कभी इतराए कहीं महके तो नजर आ जाए। कुछ मैसेज घर आए जाम है ये दोनों का भी बना और है हम आगे इस रोड का बाबा को सब आइडिया ये है। भी खा रहा होगा सब। फिल्टर लगा होगा मुंह में आएगा ही आएगा। आ रहा है अरे दौड़ते हुए आ रहा है वो तो। खतरनाक है ना डर रहा है हम लोग देख से के। डर भी रहा है लोड एक जगह नहीं पड़ रहा है, ज़्यादा देर तक लोड पकड़ नहीं ले पा रहा। शॉर्ट फ्लाई उसके तक खाना पहुंचाता है तो प्रथम मैं गाइड की हैसियत से आपका स्वागत करता हूं। सर मेरा नाम अनिल कुमार है। हमें पोस्ट ग्रेजुएट करने के बाद गाइड की लाइसेंस दी जाती है। हमारी मजबूरी है कि सैलरी नहीं मिलता, इसलिए टूरिस्ट से हमें टिप्स के लिए कहना पड़ता है। बट नेवर माइंड, आप एकदम उसके लिए सोचे नहीं, आप जो दीजिएगा हम रख लेंगे। आप ध्यान देके केवल सुनिए थोड़ा सा, लेकिन सुनने पे ध्यान दीजिए। चूंकि रियली नालंदा इज द सीट ऑफ लर्निंग, ऐसे ईटा का बैठा है। तो सर ये नालंदा विश्वविद्यालय है। नालंदा की कहानी 6th सेंचुरी BC से स्टार्ट होती है।
आज से 2600 साल पहले ये जगह आम्र पवारिका वन के नाम से जाना जाता था, जब यहाँ भगवान बुद्ध आए थे। भगवान बुद्ध ने यहाँ 2 शिष्य बनाया था, मोगलाना एंड सारिपुत्रा। मोगलाना जिसकी समाधि सर सांची स्तूपा मध्य प्रदेश भोपाल में है, यहाँ सारिपुत्र की समाधि है। यहाँ पे सारिपुत्र के राख को रख करके सबसे पहले राजा अशोक ने एक स्तूपा बनाया था, जो नालंदा की सबसे ऊंची बिल्डिंग है। नेट पे वही छपा होता है। उस स्तूप के बनने के बाद ये नालंदा विश्वविद्यालय का निर्माण 5th सेंचुरी एडी में 500 ईस्वी में कुमार गुप्त ने इसकी स्थापना किया था। So actually you can say King Kumar Gupta was the founder of this university, not Asoka. अशोका ने मात्र स्तूपा बनाया था। वो स्तूपा और यूनिवर्सिटी की दूरी 1000 साल की है। चूंकि 1000 साल पहले वो स्तूप बना था, यानी बुद्ध आए थे, और 1000 साल बाद 5th सेंचुरी एडी में इसकी स्थापना कुमार गुप्त ने किया। फिर 7वीं शताब्दी में हर्षवर्धन, 9वीं में राजा देवपाल ने भी इसका विस्तार किया। सर ये 10 किलोमीटर लंबा और 5 किलोमीटर चौड़ा था। यहाँ पे 10,000 विद्यार्थी और 1,500 प्रोफेसर अध्ययन और अध्यापन के कार्य में लगे हुए थे। लेकिन 12वीं शताब्दी में तुर्किस्तान इन्वेडर बख्तियार खिलजी का अटैक हुआ नालंदा पे। नालंदा को जला दिया गया। 3 बड़ी बड़ी पुस्तकालय यहाँ थी, जिसका नाम था रत्न सागर, रत्न दधि, रत्न रंजिका। इतनी किताबें उसमें थी। जब जलाई गई नालंदा विश्वविद्यालय 6 महीना तक लगातार चलता। फिर धीरे धीरे करके इमारत भूकंप से दबता गया और यह एक पहाड़ हो गया था। अभी वो लंबा लंबा पेड़ तक 1 वर्ग किलोमीटर एरिया को सर खुदाई करके निकाला गया। बाकी एरिया पर गांव बसा हुआ है, खुदाई बंद है। हम आपको जो इंफॉर्मेशन दे रहे हैं, कहाँ क्या है बताने जा रहे हैं, ये बातें कोई कल्पना नहीं है कि आपको खुश करने के लिए जो मन में आए मैं बता दूं। नालंदा की एक एक बातों की जानकारी ह्वेनसांग चीनी यात्री की डायरी से होती है, जो यहाँ का छात्र बाद में यहाँ का टीचर भी रहा था। ह्वेनसांग की डायरी का नाम है सी युची, आज भी वो चाइना में है। उस डायरी के आधार पर नालंदा का सत्यापन सत्यापित होता है। उन्होंने अपनी डायरी में लिखा था, नालंदा 2 शब्दों का मेल है, नालंग और गा। नालंग माने कमल का फूल, जो ज्ञान का प्रतीक है। दा माने देने वाला, जो ज्ञान देने वाला जगह वह नालंदा है। ह्वेनसांग की डायरी के अनुसार नालंदा का एडमिशन बड़ा टफ था। यहाँ 4 बड़े बड़े गेट हुआ करते थे, जिस गेट पे द्वारपाल खड़े होते थे और द्वारपालों के द्वारा पूछे गए प्रश्नों का सही जवाब देने के बाद ही किसी विद्यार्थी का एडमिशन होगा। मींस एडमिशन टेस्ट। जरा विचार कीजिए, सोचिए, जहाँ का द्वारपाल इतना टैलेंट हो, जहाँ का चपरासी परीक्षा लेता हो, भला उनके प्रोफेसर या प्रिंसिपल कितने विद्वान रहे होंगे। लेकिन अभी तक सर नालंदा का ओरिजिनल गेट नहीं मिला है, क्योंकि मात्र 1 किलोमीटर एरिया वो लंबा लंबा यूकेलिप्टस के पेड़ तक खुदाई हुई है। बाकी एरिया पर गांव बसा हुआ है। अतः ये टेम्पोररी रास्ता इसमें विजिट करने के लिए अभी तत्काल बना दिया गया है, जिससे टूरिस्ट आते हैं और इसी से वापस बाहर जाते हैं। अतः इसमें जो सीमेंट का सपोर्ट है वो बाद में दिया गया है, इसको प्रोटेक्ट करने के लिए, इसको बचाने के लिए, क्योंकि खुदाई एकदम बंद है। जब जब प्रोटेक्शन का काम हुआ, जगह जगह पे सर डेट लिखा गया है। ASI 1961 आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, पुरातत्व विभाग का काम किया है। ये सब छोटा छोटा गड्ढा, ये गड्ढा नहीं, एक एक कमरे हैं सर। एक कमरे में एक छात्र रहते थे, वो दरवाजा होता था और हम छत के पास में खड़े हैं। वाई नेचर जब ये बिल्डिंग टूट जाती थी, दूसरा राजा कवर्ड करके दूसरा या तीसरा फ्लोर का निर्माण करते थे। इस तरह से नालंदा बहुमंजिली इमारत थी। यह एक बिहार है। बिहार मींस रेसिडेंशियल कंपार्टमेंट। तो ये अभी हम लोग मतलब कौन से फ्लोर फर्स्ट फ्लोर पर है। इसके नीचे एक और ग्राउंड एक ही फ्लोर है जी। इसके ऊपर का सब टूट गया, बिकॉज नालंदा वाज मिनिमम 3 फ्लोर, मैक्सिमम इट वाज 9 फ्लोर सर। दीवार की मोटाई पर नजर डालिए, कम से कम 4 फीट से लेकर के 12-12 फीट तक चौड़ी इनकी दीवारें थी, जिससे नेचुरल एयर कंडीशन बना होता था। गर्मी के दिनों में ठंडा, ठंडा के दिनों में गर्मी जमा रहती थी। इस तरह से पूरी यूनिवर्सिटी सर नेचुरल एयर कंडीशन जैसा था। दूसरा, मजबूती होता था। और तीसरा, देखिए मेरा आवाज इको हो रहा है। हेलो 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 हेलो, साउंड प्रूफ था नालंदा। यदि दूर से भी आचार्य पढ़ाते थे, बच्चे भली भांति उसको फॉलो। जो ओरिजिनल है, लगता ईंट के ऊपर ईंट चिपकाया हुआ है, कोई मटेरियल दिया नहीं गया है। जबकि इसमें बाइंडिंग मटेरियल 5 है: चूना, सुर्खी माटी, बेल का रस, गुड़ और उड़द की दाल। ये 5 तरह के मटेरियल का पतला पेस्ट है सर। आज हमें खाने के लिए गुड़ नहीं मिलता है। हमारे पूर्वजों ने गुड़ का दीवार लगाया था। ये तो इंडिया की गौरव की बात है। क्या था? चूना, सुर्खी माटी, बेल का रस, गुड़ और उड़द की दाल। उड़द की दाल नया है, जो पुराना लग रहा है सर, जो पुराना है वही नया लग रहा है। मींस ओल्ड इज गोल्ड। इस पे जबकि आदमी चलता है तब भी कजली लगा हुआ। इंटरकनेक्टेड थे, एक से दूसरा जुड़ा हुआ था।
नालंदा के नाम से आपकी नालंदा की पहचान उसी तस्वीर से होती है। वो नालंदा का सबसे मेन बिल्डिंग है, वही है सारीपुत्र स्तूपा, सबसे ऊंचा वही है, वही सबसे पहले बना, तब ये नालंदा बना था। मैंने बताया था उस बिल्डिंग और इस बिल्डिंग के बीच में दूरी 1000 साल की थी। वो सबसे पहले बना 6th सेंचुरी बीसी में एट द टाइम ऑफ बुद्धा। उसके बाद तो मतलब बस दीवार वो सिर्फ ईंटा है उसमें? हाँ, पूरा ईंटा है सर। वो एक्चुअल में स्तूपा है, तो पहले छोटा बना था, एक दूसरा राजा उसको कवर्ड करते गए, इस तरह से सॉलिड है। ये चौकोर प्लेटफॉर्म, मेडिटेशन प्लेटफॉर्म था, जहाँ बैठ करके लोग साधना करते थे। अब हम लोग जा रहे हैं बिहार संख्या 1 देखने के लिए। मोनास्ट्रीज नंबर 1। मोनास्ट्रीज मींस वेयर मॉन्क्स लिव्स एंड यूज्ड टू स्टडी देयर। विद्यार्थी को भिक्षु के रूप में रहना होता था। नंबर 1 इसलिए इसमें दिया गया है कि इनकी जितनी सिस्टम हुआ करती थी सब देखने लायक है। जबकि नालंदा में 108 हॉस्टल था, 108 विहार था। क्योंकि सर यहाँ 10,000 छात्र, 1,500 टीचर थे। मैंने बताया था ये 10 किलोमीटर लंबा था, तो 108 हॉस्टल थे। अभी 11 हॉस्टल की खुदाई वो लंबा लंबा पेड़ तक हुआ है। अभी 1100 कमरे मिले हैं, सब एक जैसा। तो आइए हम लोग एक हॉस्टल को घूमते हैं। इसमें ये सब जो लकड़ी वाला काम है अभी किया गया है व्हील चेयर आने के लिए। ये सब कटिंग जो है सर अभी किया गया बरसाती पानी निकलने के लिए। किंतु अब हम एक हॉस्टल, एक बिहार के अंदर जा रहे हैं, जहाँ एंट्रेंस पे दोनों तरफ में भगवान बुद्ध की मूर्ति थी। लोग अंदर जाते थे या बाहर आते थे नमस्कार करके। इनका मंत्र होता था नमो तस्य भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्य बुद्धम शरणम गच्छामि धम्मम शरणम गच्छामि संघम शरणम गच्छामि। मैंने अभी आपको बताया इस तरह की जो ज्वाइंट देख रहे हैं एकदम ओरिजिनल है सर, नो डाउट, मगर वो सब बाद का चीज है, वो ऐसे मिलने वाला ओरिजिनल है। देखिए लगता है ईंट के ऊपर ईंट चिपकाए होता है, जबकि चूना, सुर्खी माटी, बेल का रस, गुड़, उड़द की दाल लगाई जाती है। ईटा का डिजाइन देखना। सर ये सब जो कटिंग है सब पहले का ही है? जी हाँ, वो सब पहले का कटिंग है, जितना भी कटिंग है सब पहले का है सर। ये सब जो काला काला दाग है इनके ओरिजिनल जलने की दागे हैं, जो 6 महीना तक नालंदा जलती रही। टेम्परेचर वेयर वेरी हाई सर, ब्रिक्स वेयर मेल्टिंग। ये सब पिघला हुआ ईंट है, सब में छत था लकड़ी का, वो जला। इनके जो पेपर्स थे, भोजपत्र, ताम्रपत्र के पेपर थे, वो 6 महीना तक जलता रहा। जला हुआ है पूरा एकदम। Why Khilji burned this place? Actually, he liked to destroy your culture. He was a guest of Buddhism. Is there any story behind that? A history came in the syllabus book, sir. But actually, he liked to destroy your culture. Nowadays also, इसी तरह से हो रहा है सर। अभी भी समाज में ऐसे ही लोग हैं, और आपकी उदारता है जिसने आपको बर्बाद किया। आपने बख्तियारपुर स्टेशन बना के उसे अमर कर दिया। जी सर, अभी ये सब जितना जलने का निशान है। जी जी जी, काला काला दाग हम दिखाएंगे और एक्चुअल सर कभी कभी तो मुस्लिम परिवार को भी घुमाते हैं, हिस्ट्री है कहता हूँ, तो कुछ लोग उलझ भी जाते हैं। मैं अपने जीवन में 5 बड़े लोगों को गाइड किया, जिसमें सबसे पहले मैंने कलाम साहब को गाइड किया था। जब हम गाइड हुए थे 2003 में उनका विजिट हुआ था, उन्नीस से 95 से हम गाइड। एक्चुअली 31 मई 2003 को वही एक आदमी है कि जैसे हमने जब कहा सर इट वाज कंप्लीटली डिस्ट्रॉयड बाय बख्तियार खिलजी, दे बर्न्ट आवर कल्चर। उन्होंने लगा कि जैसे बख्तियार खिलजी जैसे सामने होता तो 90 फोड़ देते, दे डिस्ट्रॉय आवर कल्चर। ये कलाम साहब ने बोला था। और बाकी कुछ मुसलमान परिवार हैं सर, बैठ भी जाते हैं, लेकिन मेरे लिए एक ही हथकंडा है, वहाँ बोर्ड लिखा हुआ है, बोर्ड में आर्कियोलॉजी ने लिख दिया। शायद वो नहीं रहता तो कभी कभी हम लोगों को बहुत कठिनाई का सामना करना पड़ता है, मगर हिस्ट्री है सर। आज भी वो यही कर रहे हैं समाज में। ओके, तो सर ये सब जो लकड़ी वाला काम है अभी किया गया है व्हील चेयर आने के लिए। हम एक हॉस्टल के अंदर आ गए। हर हॉस्टल में मैंने बताया 108 कमरे थे सर। हर 108 लोगों के लिए 2 कॉमन बाथरूम होता था। दिस वाज यूज्ड फॉर टेक बाथ, टॉयलेट इन ओपन एरिया। दिस वाज बाथ। ओके, फॉर 2 पीपल। ये नाली का जो डेप्थ है वो इतना, मतलब शुरू से ही इतना ही था। दिखा रहा हूं जी। ओके, सॉरी। सो दैट इज वेंटिलेशन सिस्टम फ्रॉम देयर, तो वेंटिलेशन है। एंड विल सी द ड्रेनेज सिस्टम। नाली का सिस्टम 3 इंच से शुरू हुआ है, यहाँ 30 इंच आके गड्ढा हो गया है। उधर से ढाल बना हुआ है, लेकिन सीमेंट डिपार्टमेंट ऑफ आर्कियोलॉजी ने इसके प्रोटेक्शन के लिए दिया है। सो कॉन्सेप्ट है हड़प्पा मोहनजोदड़ो का। मोहनजोदड़ो का ये डेप्थ उतना ही था, 3 इंच से 30 इंच ऐसे ढलान था। ये ओरिजिनल है और ये बाद का है। जो बाद का है वही टूट रहा है सर। और ये सब दिख रहा है। देखो, ये भी बाथरूम ही था। हाँ, दोनों कॉमन बाथरूम। सब आके देखेंगे फिर।
दोबारा मारेंगे विजिट। ये पूरा का पूरा सर पैक होता था कॉर्नर से। तो कोरोना का काल है कि एकदम सन्नाटा है, अदरवाइज 5000 से 6000 पर डे यहाँ फॉरनर आते थे। एक्चुअली आई कैन एक्सप्लेन, जी हाँ ये बात का आई कैन एक्सप्लेन फॉर हिम जापानीज, सिंहली, थाई, चाइनीज एंड कोरियन लैंग्वेज, हिंदी, इंग्लिश, बंगाली फॉर इंडियन। ये देखिए हर हॉस्टल के दक्षिणी पश्चिमी कोने से एक सीढ़ी थी जो इनके ऊपरी इमारतों को टच करता था। हॉस्टल, जी हर हॉस्टल के दक्षिणी पश्चिमी कोने से। चूंकि नालंदा कम से कम 3 मंजिला, अधिक से अधिक 9 मंजिला था, लेकिन 9 सीढ़ी के बाद ये टूट गया है। थोड़ा सा चढ़ करके आइडिया देखिए। इधर जाता होगा, बीच में छत लगता है टूट गया है। सर ये सब ओरिजिनल ही है। सीमेंट का काम मैंने बताया बाद में किया। जहाँ कहीं सीमेंट का काम किया वहाँ डेट लिखा है ASIR क्लोज कंसल्ट इंडिया। मगर ये सब लिविंग रूम है सर। एक कमरा एक लोगों को प्रोवाइडेड था। सब में बड़ा बड़ा लकड़ी का दरवाजा जिसकी चौखट लगती थी। ये लाइट सेल्फ है, दीपक रखने का जगह। अंदर ये बुक शेल्फ है, किताब रखने की जगह। एक एक कमरा एक एक लोगों को प्रोवाइडेड था। ये बुक रखने का, ये बुक रखने का सब में लकड़ी जी। एक काला वाला दांत रियल जलने का है, जबकि वो हरा जैसा जो दांत है सर वो बरसाती पानी का है। ये दोनों ईटा सब पूरा जलने का ही। सब में छत था लकड़ी का, वो जल गया। और ये बुक शेल्फ है। अब आप एक प्रश्न कर सकते हैं, बुक शेल्फ छोटा लग रहा है, लग रहा है ना? तो मैंने बताया था नालंदा में सर फ्री एजुकेशन था, पुस्तकालय थी। जब तक एक वॉल्यूम ये लाइब्रेरी को रिटर्न नहीं करते थे, दूसरा वॉल्यूम नहीं मिलता था। दिस वाज बुक शेल्फ, किताब रखने की जगह सर। दैट वाज लाइट शेल्फ, मैंने बताया। वहां से दीपक ला करके लोग यहाँ पढ़ते थे। रेडी का तेल यूज करते थे जो स्वास्थ्य के लिए हानिकारक नहीं है। ये सब जलने वाला ओरिजिनल काला दाग है। छत सब में लकड़ी का था, वो जल गया। ये हरा दाग सब बरसाती पानी का है। एक आदमी को एक रूम था। विद्यार्थी मतलब जला था तो कहाँ था विद्यार्थी? विद्यार्थी का क्या होगा? तो सर ऊपर वाला जो कटिंग देख रहे हैं वो सब इनके वेंटिलेशन की कटिंग है, जिससे हवा प्रकाश कमरा के अंदर जाता था। और सबके ऊपर छत था, छत का सपोर्ट लकड़ी का था, जल गया। एक स्टूडेंट के लिए एक रूम था ना? फॉर वन, चाहे स्टूडेंट हो या टीचर, सबकी सेम फैसिलिटी थी। अच्छा, ये एज इट इज मिला दीवार, लेकिन ये दीवार आधा ही मिला था, तो ये ढलाई करके डिपार्टमेंट ने इसको रखा है। जब ये जल रहा था तो स्टूडेंट कहाँ पे थे? यहाँ थे, लेकिन इनकी फिलॉसफी थी अहिंसा परमो धर्म। एक तरफ मारने से कहते थे, दूसरी तरफ भी मारना है तो मारो, और वो तो मारने आया था, इसलिए मैक्सिमम स्टूडेंट या टीचर। एक्चुअल फीलिंग किया जाए सर तो बिना गाइड का ऐसे ईटा का भट्ठा है कि नहीं जी? और बताने के बाद वैसे खुद रियलाइज करेंगे तो ऐसे जगहों पे सर रेट की वैल्यू नहीं रह जाती। आदमी बहुत खर्च करता है, लेकिन अब आए थे, टिकट भी लिया, खर्च करके आए भी, और यहाँ मोटा मोटा दीवार देख के कुछ आइडिया लगा के भी लोग चले जाते हैं। ये देखा जाए सर, ये स्तूपा बाद में बनाया गया। ये स्तूप है, हम ऐसा स्तूप आगे भी आपको दिखाएंगे। जब लोग मर जाते थे या यूनिवर्सिटी खत्म होने के बाद जब कुछ मरे हुए लोगों का बॉडी लोगों ने प्राप्त किया, तो उन पे एसएस को रख करके हाँ स्तूपा बनाने की एक परंपरा थी, स्तूपा बना देते थे। तो ये सब बाद में बना है सर, ये सब अभी का बना हुआ है ना जी, बाद में बना है। अदरवाइज ये पूरा का पूरा आंगन 108 लोगों के लिए क्लासरूम था। हम जैसा एक हॉस्टल देख रहे हैं, ऐसा 108 हॉस्टल भी था यहाँ, 11 मिला एक जैसा। दिस वाज लेक्चर प्लेटफॉर्म, यहाँ से टीचर इन्हें टीच करते थे। ये पत्थर की जगह पिलर था जिससे इनकी छतें टिकती थी। वो बगल में चूल्हा है सर जी। अभी भी देहातों में बड़ा बड़ा फंक्शन होता है, ऐसा ही चूल्हा बनता है। अब आप कह सकते हैं कि यहाँ कह रहे हैं क्लासरूम और वहाँ कह रहे हैं चूल्हा। तो मैंने पहले बताया आपको, नालंदा आवासीय विश्वविद्यालय था। एक हॉस्टल के विद्यार्थी को दूसरे हॉस्टल में जाने की कोई जरूरत नहीं थी, रहना पढ़ना खाना पीना सभी। तो सर ये चूल्हा में काठ की लकड़ियां जब लगती थी और जब यहाँ क्लास चलता था
सबसे पहला काम था वो एज ए लैब प्रैक्टिकल करने के लिए सिखाया जाता था। अष्टधातु की मूर्ति को जोड़ने तोड़ने बनाने के लिए, सुबह शाम खाना बनाने के लिए, जाड़े के मौसम में हाथ सेकने के लिए, और बाकी समय में आयुर्वेदिक दवाई बनाने के लिए। जब वहाँ खाना बनता था, यहाँ बैठ करके लोग खाना खाते थे। ये जगह जगह पर धनुष का चिन्ह है, जो राजा कुमारगुप्त का राजकीय चिन्ह होता था। दिस इज द नेशनल सिंबल ऑफ गुप्ता डायनेस्टी। ये स्तूपा बाद में बना, इसलिए ये कवर्ड हो गया। तो ये पत्थर जो है वो स्टोन पिलर थे जिससे उनकी छत। लेकिन ये तो अभी डाला गया ना सब। नहीं सर, वो ग्रेनाइट स्टोन है, पहले का है। ये पहले का? जी हाँ, पहले का है वो ग्रेनाइट स्टोन। पिलर था वो इधर ऐसा लग रहा काटा हुआ है सब बराबर में। इसलिए सर कि भूकंप के बाद टूट गया था तो बिखरा हुआ स्थिति में मिला था, उसको प्लेन किया गया है। ये सब पत्थर उसी का है क्या? जी हाँ, नीचे सब नीचे उसी गिरा का हुआ है। है। ये सब उसी सब का है सर। बाकी कुछ उधर स्टोन। ये धनुष हाफ ही है, हाफ उसमें नीचे दब गया है। हम फुल चिन्ह भी दिखाएंगे आगे आपको, अच्छा, जगह जगह पे मिला है। तो ये देखिए, ये दोनों स्टोर रूम है, गोदाम जहाँ वो चावल रखते थे। इसके छत की बनावट देखिए सर, कमानीदार बना हुआ है। और इसमें बहुत सारा देखा जाए, आज के डेट में भी इसका जस का तस आज टिका। एक एक ईंटा एकदम सेट है। ये बीच बीच में बुद्ध की मूर्ति थी। वो कुआं था जल की सुविधा के लिए। अच्छा। अभी भी सर पुरानी परंपरा के अनुसार जहाँ कुछ हम लोग नए सामान रखते हैं, अपने इष्ट देव की मूर्ति लगाते हैं। यहाँ गोदाम के सामने भगवान बुद्ध का विशाल मूर्ति होता था। इसमें इस मूर्ति को लाइटेड करने के लिए ये एक स्पेशल टाइप का स्टोन है। जरा सा मोबाइल का टॉर्च जला के दीजिए, जो वीडियो नहीं बना रहे हैं उससे। आपके पास मोबाइल है, टॉर्च जला करके अभी भी ये पत्थर सूर्य के प्रकाश में चमक रहा है। दिया जाए। अगर आपके यहाँ मोबाइल है तो जल रहा है। देखा जाए सर, अभी भी इसमें कितना शाइनिंग है सर जी। लेकिन इट इज ग्लेजिंग नाउ, इट इज स्पार्किंग नाउ सर। देख रहे हैं ना, ये पूरा माय का स्टोन है, अब्र का पत्थर है, इधर भी और उधर भी। यहाँ जब कॉपर प्लेट लगाया जाता था, जब सूर्य या चंद्र किरणें यहाँ पड़ती थी तो लाइट सीधा मूर्ति पे रिफ्लेक्शन होता था। मींस जस्ट लाइक मिरर। कितनी अच्छी टेक्नोलॉजी 1500 साल पहले थी इसका। स्टूडेंट सब इसमें पानी पीने नहाने आता होगा। मोबाइल नहीं गिरना चाहिए, बहुत महंगा मोबाइल है। अरे बाप रे, अभी भी पानी है बे। इतना सरोज टेक्स पानी कहाँ से सब कुछ हाईटेक था, ये भी हाईटेक था। और क्या? इसका मतलब नीचे भी इसका डेप्थ होगा। और क्या? चलिए वो बुला रहा है, देख लेते हैं। गोडाउन देखना। अरे आराम से, अरे उसका टाइम हो रहा है। उस साला एक दो तीन को दिखवाएगा। एक काम करते हैं, सुनना, अगर मार देते हैं फिर एक राउंड आएंगे। सॉरी, इधर खटिया नहीं बिछा दे का? क्यों ठंडा है? फ्रॉम होम है तो लगाओ काम। आप मुझे दे दिया नहीं मिला तुरंत तो उन्होंने पन्ने में दबा आकर के गुरु जी को बताया कि हमारे पास में दूध नहीं मिल सका, लेकिन उन्होंने उसे सजेस्ट किया कि तुम्हारे पास कैपेसिटी है, तुम दूध बना सकते हो। सो ही मेड द काउ डिजाइन, फाउंड मिल्क फ्रॉम द काउ डिजाइन। लेकिन ऊपर जाना बंद हो गया। पहले हम लोग जाते थे। तलवार सब दिए रही, उसको वही बचाएगा परिवार को। ये आइए बता रहे हैं। तो सर ये बड़ी लंबी सीढ़ियाँ इनके ऊपरी इमारतों पर जाने का रास्ता था जो टूट गया। यहाँ नीचे की सीढ़ी को काट करके 3 राजा का निशानी दिखाया। वो धनुष के जैसा चिन्ह कुमारगुप्त का निशानी है, जिसमें बड़ा बड़ा ईंट लगाया। कंक्रीट का दीवार हर्षवर्धन का, छोटा ईंट देवपाल के समय का है। यह भी एक छात्रावास है जिसका आंगन क्लासरूम था। इस तरह से सेम इधर 11 हॉस्टल मिला है सर, सेम सब एक तरह का। और हर के सामने ये छोटा बड़ा एक एक बौद्ध मंदिर था। वो सब के भी मिट्टी हटाया जाए तो ऐसा मिलेगा। ये नालंदा का मेन स्तूपा है। यही वो है सारीपुत्र स्तूपा, जो सारीपुत्र भगवान बुद्ध के प्रिय शिष्य थे, जिनका जन्म भी और निर्वाण भी, मोक्ष भी यहाँ हुआ था। तो सर सारीपुत्र के मर जाने के बाद इस स्तूप को सम्राट अशोक ने बनाया। उसके बाद जब जब यूनिवर्सिटी बनी, ये सीढ़ियों के द्वारा इस स्तूप को ऊपर किया। ये अंदर से सॉलिड है। इसके ऊपर में बुद्ध की मूर्ति थी। कुछ मूर्तियां अभी भी देखिए दीवारों पर देखा जा रहा है, देख रहे हैं ना। लेकिन जो गोल गोल जैसा वहाँ देख रहे हैं सर, बहुत सारा चौकोर है और बहुत सारा दूर दूर तक गोल गोल है ना। वो सब सर समाधि है। चौकोर वाला मैंने बताया ध्यान करने की जगह, और गोल वाला समाधि है। जो विद्यार्थी या प्रोफेसर
बाई नेचर यहाँ मर जाते थे। मरने के बाद उनके डेड बॉडी को घर भेजना संभव था नहीं, यहीं पर जला करके उनके राख को रख करके अकॉर्डिंग टू पोस्ट बड़ी या छोटी समाधि बना दी जाती थी। ये सब देख, गोल गोल जितना है सब समाधि है, जिसपे नहीं बैठना चाहिए, चौकोर वाला ध्यान करने की जगह। 3 काल में ये बना था, तीनों काल की अलग अलग यहाँ सीढ़ियां हैं। तो पहली सीढ़ी गुप्त काल का, दूसरा हर्ष काल का, तीसरा पाल काल का है, जो यहाँ भी प्रमाणित होता है। मूर्तियां वहाँ टूट गई है क्योंकि मैक्सिमम मूर्ति को बख्तियार खिलजी ने तोड़ दिया था। इस तरह से सेम इधर 11 कंक्रीट का है ये ना। जी कंक्रीट वाला। ये तीनों सीढ़ी जो है वो सब एक दूसरे से ऊंचा पे है। हाँ, इसलिए कि पहले वो बना, यानी उस समय स्तूप का टॉप वहीं तक था कुमारगुप्त के समय, हर्षवर्धन ने और ऊपर किया, राजा देवपाल ने पूरा ऊपर किया। अब ये डैमेज है, मतलब ये जो है जितना ऊंचाई देख रहे हैं ये 3 लेवल बार में हुआ। 3 लेवल है। अब ये डैमेज है सर, इसीलिए रेलिंग दे दिया गया है, इसके बाद जाना मना है, इसलिए इसको घेर दिया गया है। अब और वक्त रखते हैं तो लोग फ्री होकर के फोटो तो लेते हैं यहाँ पे, क्योंकि यहाँ से जो सामान मिली है सब बाकी म्यूजियम में है। यदि म्यूजियम देखेंगे तो 4:40 के पहले जाइएगा, क्योंकि वो 4:40 में बंद होता है, मगर देखना चाहिए क्योंकि वहाँ भी यहाँ से 3 सील मिला है, बड़ा बड़ा मटका मिला है, जला हुआ चावल और अष्टधातु की मूर्तियाँ मिली है वहाँ। ये सब क्या है जिसमें लगा ये ड्रेनेज सिस्टम है, वही ड्रेनेज के जैसा ये कवर अभी किया गया है डिपार्टमेंट। अच्छा, तो यहाँ जाना क्यों अलाउ नहीं, मतलब सब कुछ तो पक्का डिपार्टमेंट दिख का रहा है। मानना है कि ये डैमेज हो गया है और आने जाने से खत्म हो जाएगा। ये रियलिटी है जो मैंने बताया। रियलिटी क्या है जो सुनिए, हकीकत बात कि 2 बार पेयर ग्रुप एक ऊपर से ढकेल दिया, 2 बार ऐसा हो गया तो बंद कर दिया। ऊंचाई है इसीलिए। मेन बात यही नालंदा है सर। यहाँ के बाद मेरा कार्यक्रम समाप्त होता है। धन्यवाद, थैंक यू, हैप्पी रोड जर्नी। ओके, अब जितना इच्छा है एंजॉय कीजिए, सब बाकी एक जैसे हैं, अदरवाइज म्यूजियम चले जाइए अपने समय की। वीडियो देखे थे इसलिए हम पहचान गए एक बार में कि आप हमारी सैलरी नहीं है, लोग ऐसे टिप्स वगैरह देते हैं रेट के अलावे भी। अब आप सही बात है, लेकिन हम लोग खुद अरे उसका दीवार खुला है, इतना मोटा मोटा दीवार बना है, क्या कर रहा है, बहुत मोटा मोटा दीवार है। तू चल के देखे तब ना, अभी बिहार सरकार को गाली के लिए नहीं, मैं तो तोड़ लग चुका है। भाई वहाँ से आए हम, पता नहीं चला। हमें लगता है यार एक छात्र अपने जीवन में घूम पाता हो। उधर भी है, लेकिन उधर का नहीं। खतरा थी पुस्तकालय में नहीं थी, पता नहीं। हमको लगता है कि यहाँ पर व्यवस्था नहीं था। अबे ये सब पत्थर कहाँ से आया? अरे विवेक बताओ, ये पत्थर कहाँ से आया? पता करेंगे साला। अरे एक गोला वोला रहना चाहिए था ना, कि देखो मिला है गोला बच्चे। अभी हाँ यही है, यही चल चल क्लासरूम दिखाते हैं। चल, एगो नया चीज दिखा है। नहीं भाई, अंदर पूरा अनाउंसमेंट होता होगा यहाँ। देख रहा रूम है का गेट है, असेंबली लगता होगा यहाँ। असेंबली है लगता है। असेंबली हॉल नहीं है भाई, इसी की तो मैं बात कर रहा था कि यहाँ देखो सब पढ़ने के लिए ये पिलर होगा। अच्छा, समय पिलर होगा, ठीक है, और सबका देख हर पूरे चारों तरफ रूम है। ओ यहाँ पे बोलता होगा, सबको सुनाई दे देता ये होगा। देख यहाँ वही जो बोला ना कि यहाँ टेस्टिंग प्रैक्टिकल करने के लिए आग जलाते थे, एक कुआं मिला वहाँ पे देखे खाना वाना आई सब अगल बगल ये घर है। क्लास है, क्लास ये रूम है, बगल में कुआं भी है, सही है ना। ये रूम हो गया सबका अपना पर्सनल, मतलब एक क्लास में। अरे बाप रे, हमको लगा कि गड्ढा इतना नहीं होगा। अरे इस पे चढ़ना तो मना होगा, ढह गया तो। नहीं यार इतने ढह जाएगा। अरे कमजोर है क्या, आई तो पिलर था। कुआं देख रहे, कुआं। अरे ये भी कुआं में पानी है। यहाँ पे खाना बनता था क्या? सेम चीज तो बताया ना, वहाँ भी था। हॉस्टल था, ये पूरा प्रांगण था पढ़ने का। कार्यक्रम लोग खेत में। अरे भाई नहीं बे, बाथरूम में। ए स्नानागार खाली था, सुना नहीं है। मल मूत्र त्यागने का बाहर व्यवस्था था। ये देखो यहाँ पे भी दिया। बुक सेल भी सुन नहीं है रे। ये ओपन में पढ़ाई होता होगा। बुक सेल भी इसमें नहीं है। होगा, ये होगा बुक सेल्फ, ही होगा दिया का। अरे होगा, यही बुक सेल्फ इतना बड़ा लगा। रहेगा तो बच्चा ही ना रहेगा। उधर पे बुक सेल्फ है, रुक देखते हैं। देख रहा है सब में छेद है, एकदम परफेक्ट
ईंटा पे लाइन से देख रहे हो। अबे इसका कुछ तो सच्चाई है, ईंटा ऐसे ही कहाँ से कोई जोड़ देगा। सच्चाई क्या? मान लो था है। अरे यही होगा बुक से, नहीं ये अंदर है इसके में। काली को देखने तो है कि नहीं भाई, छिपकली है। ये रहा है तो बुक्सल से कह रहा है कि नहीं है। और ये एक लड़का है, एक बच्चा का होगा। देखो हो सकता है कि लड़की भी पढ़ने आती हो, ऐसा नहीं। पढ़ाई का कोई अफसोस नहीं मिला। कोई पंखा, कोई कंडीशन नहीं। अबे लेकिन ये दिया का इतना गहरा क्यों बनाता था बे? अरे पहले देख ही जाता था ना। इस बार हम लोग रुक ना ले। कैमरा ऑन है क्या? हाँ लड़की का बात कर रहे हैं तो क्या ईंटा के, वीडियो हमको घर पे ना तो देख ली। ये ईंटा देखिए, वीडियो को हमको भाई 10वीं सदी का ईंटा प्रभात रंजन के हाथ में। लाइन कट गया है बीच में, डर का माहौल यहाँ पर, सभी लोग बीच में आनंद लेते हुए। सीआर हमारे सीआर चलने लगा फिर से। लाइट का दोबारा आगमन। गजब। मम्मी के पैसा 1000 लोन कैसा लग रहा आंटी? कैसा लग रहा? भगवान एकदम कैसा लग रहा अंकल? ये पहुंच गए प्रीति, पहुंच गए। आँख बंद कर लीजिए, आँख बंद कर लीजिए, नहीं देखिए, नीचे मत देखिए। रोने से जल्दी पहुंचे। आँख बंद कर लीजिए, आँख बंद कर लीजिए। जिस रास्ते पे पहुंचिए, देखें देखिए तो पूछना है कहाँ कुछ है रे।
इसको बोलो फोन नहीं निकालेगी। दीदी फोन अंदर रखो। फोन आ रहा है तो अभी उठाना जरूरी है, इतना क्या अर्जेंसी है? हम लोग कहाँ है ना वो इनमें खींच दे फाइटर लग देते राजला पति बोला रे का देखा यार यहाँ पे देखिए यहाँ पे उनको बोलिए ना फेंकने के लिए फोटो लीजिए फोटो हमारे वीडियो कंटिन्यू हो ना छोटा सा अच्छा ठीक रील्स बनाओ कहीं का भी यार कितना के में चाहिए फॉलोवर था कैसे पता चलेगा कोई फायदा नहीं भैया बना दिया आपका वीडियो। ठीक है भैया धन्यवाद।
बस आएगा लगी देंगे लाइन में बैठना लेटना शीशा शुरू हो चुका है, क्लास थोड़ा एंजॉय करो। आ जा इधर। सीढ़ी का दो ना, नीचे शीशा देख रहा है। तो नीचे दिखाना है कैमरा को, जो गहराई क्या है। बहुत डर लग रहा है। जाइए आप लोग। अरे डरना हम नहीं जाएंगे, आगे जाओ। अरे तो इतना दूर आके तो सही में डर लग रहा है। ये कैसे चल रहा है? अरे सारा गाड़ी निकल गया। अरे मन नहीं, लेकिन डर लग, वीडियो बन गई। अरे इस प्रेम को बुलाओ ना, बोला प्रेम ठीक आ रहा है। ये सब किस चीज का मूर्ति है? आदिवासी। वो लोग पहले शरीर में सब लपेटते थे, अभी लपेटते हैं कि नहीं? जाइए यहाँ से सेल्फी लेके जीप लाइन यहीं से घुरिए आगे। कहाँ है जीप? नीचे ना है मेन कैंपेरिया, पढ़ते नहीं बोर्ड नहीं, ध्यान दिए नहीं है तो वहाँ जाइए। बोलेगा तो कुछ अजीब ही बोल सकता है। अच्छा ही बोलेगा, लोग ही बोलेगा, मंदिर ही बोलेगा ही। ऐसी आग बंद करके आ गए उधर की, पता है कि क्या है? तुम ही को पता होगा ना। ग्लास ब्रिज किधर है? ग्लास ब्रिज नहीं, वो चला गया वाला। तो वो तो हम लोग को नीचे उतरना है ना, और नीचे उतरेंगे देख तब ना पता चलेगा। ऐसा ना कि हम लोग यहाँ पे गुम हो जाए, पता नहीं चला किधर जाना है। यहाँ पे गूगल मैप भी काम नहीं करता। अबे देख, ये लोग गाली दे रहा है, हम नहीं दे रहा है। ये तुमको बोलना जरूरी था, ये गाली दे रहा है। चल आ गए, बाहर आ गए। सब बिक गया क्या? अरे नया फोन है, बैटरी अच्छा चलेगा। मतलब मंजिल पास आ रहा है, धूप निकल गया। विवेक जिसमें रोकड़ों पे लाते फिर मजा आ जाता। वहाँ कैच करने के लिए भी कोई बच्चे हैं। बता रहे हैं कि यहाँ पर ट्राइबल की 40 किलोमीटर मैच 15 किलोमीटर बताएगा। आ गया। खतरनाक ब्रेक लगता है। लावा सारा ऐसे ही था। इन लोग का वीडियो कौन बनाएगा? इधर देखेगा तब ना। इन
बहुत स्पीड से आता है लेकिन डर गए। बहुत चलना पड़ रहा है। सबसे ज्यादा एंजॉय इसी में। नीचे से थारे आएंगे इसमें एंजॉय नहीं करेंगे तो भैया बुरा एंजॉय है। लोकेशन भी अच्छा है, काफी मतलब नीचे सेकंड चालू रहेगा तो समझिए ठीक। इसी की वीडियो में सबसे काटे लेते हैं। हाँ ये फ्रेम आया है। हम तो खतरनाक हो रहे हैं ना, टेक्निक सीख लिए। मजा आया, बस वीडियो बन जाए तो फिर से बनाऊंगा। हाथ ऐसा करो, ऐसा करो, हाथ ऐसा, हाँ एक साइड करो, एक साइड, अच्छा वीडियो आएगा। एक साइड हाथ करो, एक साइड, एक साथ। जब जर्क लगता है यार आपका वीडियो जरूर बनाएंगे। डर को मार दिया, डर का मार कर दिए हैं आप, हाइट का डर को मार कर दिए। विवेक फंसाया तो है, क्या दिक्कत है? खाली पैडल मारना है, सड़कते जाएगा। बैलेंस तो खुद अपने आप कर लेगा वो। अब पूरा जूम कर दिए हैं वीडियो। भी लगा दे रहा है, एक ही आदमी को भेज रहा है। जंग लग गया बे रिंग में। डबल वाला भी सिंगल वाला भी, एक पे अगर पीछे ऐसा ही जूम करके बनाना वीडियो। जाओ तुम लाइन में लग जाना। चलो तुम भी जाओ, वीडियो बन जाएगा तुरंत, लोग सब घुस जाएगा मेरे को। समझाए? इस तरह रिंग तेरा है। अरे सिर्फ बस पैडल मारना है यार, कुछ नहीं होगा। ज्यादा दूर भी नहीं है। अरे देखिए हाइट कितना नीचे है, लेकिन जाते नीचे होते जा रहा है। खाली पैर में दम होना चाहिए एकदम। अरे डरना नहीं है। ज्यादा दबा के पैडल मारना पड़ रहा है। अरे आके बताएगा। ज्यादा
जोर से पेंटिंग दबाना पड़ रहा है का? यहाँ पे बस यहाँ पे हल्का सा ढाल है ना, यहाँ पे वहाँ थोड़ा ढाल है। उधर से आते वक्त थोड़ा ज़्यादा मारना पड़ रहा है। वो ढलेगा ना, इधर से तो दिक्कत नहीं है, यहाँ से दिक्कत नहीं, उधर से उधर से दिक्कत आने नहीं। में थोड़ा सा कहीं नहीं भागना है, ऐसे तो मारते रहना पैडल, जितना तेज मारेगा उतना बढ़िया। एक बात है बस, पता है क्या ट्रिक कुछ नहीं है, पैडल को अगर तू ऐसे ऐसे करेगा ना तो टेबल से बाहर जाएगा, कुछ नहीं करना, वो पकड़ के चलता है, बस उसको हाथ लोड नहीं देना हैंडल, और मारते रहिए ना पैडल, पकड़ ले या हल्का सा हाथ वो रखेंगे ना, वजन नहीं देना, चलते रहिए, फिर कोई दिक्कत नहीं है। वही हम बोल रहे थे, इधर तो हैंडल भागता है। प्ले कर लिया, और जैसे आज आगे आएगा जूम आउट करना। हाँ हल्का हल्का धीरे धीरे। तेज मार, तेज मार। और फिर ऐसे उल्टा करके ऐसे मार देना। सही है। डर नहीं लगा, एडवेंचर से बढ़िया नहीं लगा हमको, तो यही सबसे बढ़िया लगा, है ना। वहाँ तो कुछ करना नहीं है, यहाँ तो तुमको खुद कर आइडल मार के आना है। यहाँ डर है गिरने का, वहाँ नहीं। यहाँ लगता है कि कहीं चक्कर। अरे हाथ पैड सुनना सरोज, अरे जाने दो, हैंडल पे ज़्यादा लोड मत देना। सीआर को समझाओ ये बात, यार समझ गया तो यार, हैंडल पे जोर नहीं देना है। ठीक लगा, मतलब इसमें है कि लगता है कि हैंडल के उतर ना जाए। वही तो डर है, एडवेंचर था ये। ठीक है यार ये कहाँ पता है, यार का भी तो यार वही इजी था, गाड़ी नहीं है यार के लिए वही इजी था। रुकता है ना, इसमें क्या है ना, रुकने लगता तो ये ऐसे ही अपने तरह रहता है। अरे अरे तार हिल रहा है। यार तुम और बाबा एक साइकिल पे ले जाओ, लोड हो जाएगा ज़्यादा। तुम और बाबा एक साइकिल पर। नहीं हो पाएगा, रहने दो। सुन प्रेम बना लिया, पहले तो तरवा देता हिला। टिकट सबका बन गया था। देख प्रेम आ गया ना। टिकट में भेज दो, बड़ी सा 11 में से बच्चा लोग खरीदा रखे बोले ठीक है। अब देख जूम आउट कर रहा है। डरना मत, हम लोग हैं नीचे, रोक लेंगे, कैच कर लेंगे, गिरेगा तो। ताकत लगाओ, ताकत लगाओ। यो यो यहीं पे ताकत लगाओ। तो यहाँ पे ना, यहाँ पे ऐसे ऊपर करके लेना कि ये मतलब रहे फ्रेम में। ठीक है, ठीक है, सही है, इसका ही सही था। हम तो रुक गए दोनों जगह पे। यार का तुम खुद बना दो। एक लड़की गिरी है, लटक गई थी। हाँ तो गिरेगा थोड़ी। अरे डर लगता है, ऐसा नहीं है। हम कहें ना, इतना दिन से साइकिल स्कूटर मोटरसाइकिल सब बैठते रहते हैं, ये साइकिल नहीं चला पा रहे, बताओ।
नहीं चलेगा क्या? अबे बोल रहे हैं कि नहीं जाएंगे। चला लेंगे ना जनता एल्बम हैंडल मूव होती होगी इसलिए ना फर्क गया होगा। वन बाय वन आइए, सिंगल करना है तो वन बाय वन आइए। अब से जाते ना ऐसे ही करते हैं। लगता है ना कि चक्का आ जाएगा बहुत ही, लेकिन सीधा दफे नहीं आएगा। हैंडल पे ज़्यादा प्रेशर नहीं देना है, और तेज चलाएगा ना और सही चलेगा। हम उधर से आए हैं ना, तेज तक नहीं आएगा। मारिए पेडल, मारिए पेडल, मारिए। हैंडल एकदम सीधा, एकदम हैंडल सीधा। यो छोड़ दे पेडल, छोड़ दे। बता दुगो वाला ज़्यादा अच्छा लग रहा है। चार लोग पहले ही चल गए थे। अच्छा करे हम लोग पहले आ गए। हम बहुत दूर से आए हैं। हमको पता है, कहाँ से? आपको कुछ चिन्ह रहे हैं इसलिए पूछे। बदसपुर से हैं। नाम लाइन कट गया, झूला में झूल रहा है हम लोग बीच में, साला हिलने लगा। ऐसे ही अंदर नहीं जाने का है, ये पूरा बना हुआ है इसके अंदर। हाँ बट अंदर कुछ होगा ना? नहीं अंदर तो इतना हमको जानकारी नहीं है। कुछ तो होगा।